Hello students, in the previous video we were doing Pascal law and the application of Pascal law, जिसमें हमारे पास दो एप्लीकेशन थी पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। तो उसमें हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट को डिस्कस किया और लेट कंटिन्यू दैट टॉपिक। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो हमने डिस्कस किया था कि एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हैवी बॉडी जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल, कार, उनको लिफ्ट करते हैं, यानी बाय अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स, कम फोर्स लगा के हम एक ज्यादा फोर्स रिसीव कर सकते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म था जो आपने देखा कि पास्कल लॉ ने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी लोकेशन होते हैं, मान लीजिए ये कोई लोकेशन है x और ये है लोकेशन y, पिस्टन x और पिस्टन y, ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इसको हमने थोड़ा सा और इस तरह से लिख लिया, Fx अपॉन Fy इज इक्वल टू Ax अपॉन Ay। ठीक, तो फोर्स का रेशो जो है वो वही है जो एरिया का रेशो है। रेशो ऑफ फोर्स, देखिए फोर्स का रेशो वही है जो एरिया का रेशो है। तो यानी अगर Ax कम है तो Fx कम होगा और Ay ज्यादा है तो Fy ज्यादा होगा। सिंस Ay ग्रेटर देन Ax, इसका मतलब Fy ग्रेटर देन Fx। ये एरिया इससे ज्यादा है तो ये फोर्स भी क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा। तो ये इसकी एडवांटेज है कि हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं और ज्यादा फोर्स हमें एज अ रिजल्ट मिल जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, ये तो हमने अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को करके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट वी हैव न्यूमेरिकल 10.8 ऑफ आवर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 10.8 क्या है? A hydraulic lift is designed to lift car with a maximum mass 3000 किलोग्राम। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि वो मैक्सिमम मास लिफ्ट करा सके। कितना? 3000। The area of cross section of the piston carry the load is 4 to 5 centimeter square. What is the maximum pressure would the smaller piston have to bear? देखिए प्यारे बच्चों, क्या हमें गिवन है? एक तो ये जो कार है, इस कार का हमें मास गिवन है 3000 किलोमीटर। तो इस मास का जो वेट mg है वो नीचे की ओर वर्क करेगा। तो इस कार को लिफ्ट कराने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, यानी mg के बराबर ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार को लिफ्ट कराने के लिए। ओके, दूसरा हमें जिस पिस्टन पे ये कार रखी है उसका एरिया दे दिया है 4 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे ये जो छोटे वाला पिस्टन है इसका क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो पास्कल लॉ से हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ पिस्टन x इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पिस्टन y, ये हमारा रूल है। ओके, तो ये यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो देखिए पास्कल लॉ से x का जो प्रेशर है और y का, पिस्टन x का प्रेशर और पिस्टन y का प्रेशर क्या है, सेम। तो हमें क्या पूछा गया है, हमसे px की वैल्यू पूछी गई है। ओके, py को मैं क्या लिख सकता हूं, fy अपॉन
ए वाई, ठीक है ना। इसको एफ एक्स अपॉन ए एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे तो सीधा ये जो छोटे वाला पिस्टन है इसका प्रेशर पूछा गया है। ओके, तो पी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई एम जी के बराबर है, और एरिया कितना है, एरिया हमें गिवन है ए वाई। तो पी एक्स इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू देखिए, एम कितना है 3000, जी की वैल्यू आप क्या ले लीजिए 9.8, और ए वाई की वैल्यू कितनी है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.92 इंटू 10 टू द पावर 5। प्रेशर निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द next application of Pascal law, which is known as hydraulic brake। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल हैं उसमें डिफरेंट टाइप के ब्रेक होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा एक्सल ब्रेक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, जो बहुत ही ज्यादा गुड रिजल्ट देता है कंपैरिजन टू द अदर ब्रेक। तो देखते हैं कि क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो सबसे पहले तो हाइड्रोलिक ब्रेक, ये बात तो क्लियर है कि ये किसका एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ का। पास्कल ने एक बात और कही थी, एक बात तो पास्कल ने क्या बोली थी कि किसी भी फ्लूइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और उस पर जितनी भी लोकेशन है सभी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पास्कल ने एक स्टेटमेंट और दिया था, वो जरा समझिए। क्या कहा था पास्कल ने, अकॉर्डिंग टू पास्कल लिक्विड या फ्लूइड, आप समझ लीजिए फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू पास्कल फ्लूइड, कैसा फ्लूइड एट रेस्ट। पास्कल ने फ्लूइड के बारे में, लिक्विड के बारे में एक बात और कही कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है तो वो एक काम और करता है, क्या, फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसफर इट प्रेशर फ्रॉम one transfer its pressure from one point to another point equally। ये बात पास्कल ने कही। पास्कल ने कहा कि लिक्विड के अंदर एक खास बात होती है, क्या, कि लिक्विड में अगर आप लिक्विड पर प्रेशर देंगे तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसफर कर देता है दूसरी जगह पे। यानी अगर आपने लिक्विड पर एक जगह प्रेशर दिया तो लिक्विड उस प्रेशर को दूसरी जगह क्या कर देता है, इक्वली ट्रांसफर कर देता है। ये बात पास्कल ने कही। तो इसी बात पर बेस्ड है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। तो समझिए कैसे वर्किंग होती है हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो देखना बेटा, ये हमारा पैडल, आपने देखा होगा जितनी भी कार होती हैं, ट्रक होते हैं, उसमें एक पैडल होता है। इवन बाइक में भी, जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें भी एक पैडल होता है ब्रेक लगाने के लिए। हम अपने पैरों से एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये पैडल है, इस पैडल पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है।
तो जैसी पैडल पर फोर्स लगती है तो इस पैडल से एक पिस्टन कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर पिस्टन। तो जैसे ही इस पैडल पर फोर्स लगती है यह पैडल नीचे दबता है और इस पैडल के नीचे दबने से ये जो हमारा मास्टर पिस्टन है ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जब ये मूव करता है, देखिए ये फोर्स इधर आ जाती है, तो जब ये पिस्टन आगे चलता है तो इसके अंदर ये जो मास्टर पिस्टन है ये एक सिलेंडर के अंदर होता है। इस सिलेंडर को हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर एक ऑयल भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑयल। ठीक है, कई बार आप जो जिनके पास ऑटोमोबाइल होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, तो वे कई बार मैकेनिक के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारी गाड़ी में ऑयल ब्रेक डाल दीजिए, यानी जो ब्रेक है वो एक और उनके लिए क्या एक ऑयल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर ऑयल ब्रेक। तो जैसे ही ये मास्टर पिस्टन आगे चलता है तो ये जो ऑयल है इस पर क्या प्रोड्यूस होता है, एक प्रेशर आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रेशर, क्योंकि ये हमारे पास फोर्स कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा। ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, तो ये फोर्स और ये एरिया मिलके क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। अब ये जो ऑयल है इस प्रेशर को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए इस पिस्टन को हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो फोर्स ऑन एक्स अपॉन एरिया ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। समझे बात है, फोर्स कहां पे, एक्स पे लगा, इसका खुद का एक एरिया है, तो यहां पर एक प्रेशर बन जाता है पी एक्स। और ये जो ऑयल है ब्रेक ऑयल, इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है ये इस प्रेशर को ट्रांसफर कर देता है पूरा का पूरा इधर। तो जब ये प्रेशर इधर आ जाता है, क्लियर हो गया, तो यहां ये भी क्या है, पिस्टन है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, एरिया। मान लीजिए ये जो पिस्टन है इसको हम बोलते हैं पिस्टन वाई। ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए वाई। तो ये जो px है ये यहां चला गया। ओके, तो जब ये यहां गया तो जरा ध्यान देना, ये प्रेशर इधर चला गया, ये एज इट इज इधर जाएगा px। अब जब ये px इधर गया तो यहां पर इसको कौन सा एरिया मिला, ay, और ये प्रेशर इसको आगे की ओर खिसकाता है एक फोर्स से। क्लियर हो गया, देखिए यहां से फोर्स आया तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर में। यही प्रेशर जब इधर गया तो ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स में। और इस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन वाई है इससे कौन जुड़ा हुआ है, ब्रेकिंग शू। तो ये ब्रेकिंग शू आगे की ओर खिसक जाता है और मूविंग व्हील क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो समझ में बात आई। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, लिक्विड को जब फोर्स मिलता है तो लिक्विड उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर में। और वो प्रेशर को क्या करता है, आगे ट्रांसफर कर देता है। और वो जो प्रेशर आगे जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोर्स में। और इस फोर्स से ये जो ब्रेकिंग शू है आगे चलता है और मूविंग व्हील क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यही इसका वर्किंग है। तो देख लीजिए हम इसकी जो वर्किंग है पॉइंट 1 2 3 करके लिखते हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले पैडल पे क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है। अ फोर्स अप्लाई, अ फोर्स F, a force apply on पैडल। पैडल पे एक फोर्स अप्लाई की जाती है। इस फोर्स की वजह से ये जो मास्टर पिस्टन है ये क्या करता है, आगे खिसकता है और एक प्रेशर प्रोड्यूस कर देता है, ड्यू टू विच मास्टर पिस्टन
पैडल पे फोर्स लगेगी, पैडल आगे जाएगा, पैडल आगे जाएगा तो ये मास्टर पिस्टन भी आगे खिसक जाएगा, ड्यू टू विच मास्टर पिस्टन मूव एंड प्रोड्यूस अ प्रेशर। और जब ये मास्टर पिस्टन आगे चलेगा, छोटा सा पिस्टन आगे चलेगा तो ये एक प्रेशर बना देता है किसके अंदर, इस ब्रेक ऑयल के अंदर, एंड प्रोड्यूस अ प्रेशर इन ब्रेक ऑयल। बात समझ आ गई। नंबर 2, अब क्या होगा, पास्कल ने क्या कहा था, पास्कल ने कहा कि जो फ्लूइड है वो प्रेशर को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो ब्रेक ऑयल है ये इस प्रेशर को क्या, इस छोटे वाले पिस्टन से बड़े वाले पिस्टन में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए ब्रेक ऑयल ट्रांसफर दिस प्रेशर from master piston to, ये जो इसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा हुआ है वो इस प्रेशर को क्या करेगा, मास्टर पिस्टन से किधर ट्रांसफर कर देगा, ब्रेक शू तक ट्रांसफर कर देगा, ब्रेक शू। क्लियर हो गया। अब जब प्रेशर यहां पहुंच जाएगा तो उस प्रेशर की वजह से ये जो ब्रेक शू है ये आगे चलेगा और मूविंग व्हील को रोक देगा। ड्यू टू द प्रेशर ब्रेक शू मूव फॉरवर्ड एंड stop the moving wheel। तो समझ लीजिए बहुत ही सिंपल सा है, हम एक फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से पैडल पर, पैडल आगे जाता है, पैडल आगे खिसकेगा तो ये जो छोटा सा पिस्टन है जिसको हम मास्टर पिस्टन कहते हैं ये भी आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो इसके अंदर ये जो ऑयल है इसके अंदर एक प्रेशर बन जाएगा, ऑयल इस प्रेशर को आगे ट्रांसफर कर देगा, और जब ये प्रेशर आगे जाता है तो इस प्रेशर की वजह से ये जो ब्रेक शू है ये भी आगे बढ़ जाएगा और ये इस मूविंग व्हील को टच करेगा और मूविंग व्हील क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भी किस पर बेस्ड है, पास्कल लॉ पर बेस्ड है। तो बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म है। ओके, चलिए।